हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हमारा 8th लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रिंग के मेथड्स देखने वाले हैं। हमने स्ट्रिंग के मेथड्स लास्ट लेक्चर में देखे थे कि एग्जैक्टली कितने सारे मेथड्स हैं। तो हमने उसमें कहाँ से उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। आप स्ट्रिंग को कभी भी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं। उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको ना वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने उससे एकदम अच्छा एग्जांपल दिया था, लाइक आपका घर में नॉर्मली लाइक आपका बाहर स्पेशली एकदम अच्छा एक सृष्टि करके आपका नेम है, ठीक है। घर वाले आपको सृष्टि नहीं बोलते, बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं नाम बोल पाते, या फिर नहीं तो लाइक सोनू मोनू लाइक ऐसे कुछ नाम रख देते। तो क्या पर्सन चेंज हो गया? आप चेंज हुए नहीं, आप इम्यूटेबल हो, आप नहीं चेंज होते हो। बस क्या होता है कि घर वाले कुछ लोग आपको अलग नाम से जानते हैं, कुछ लोग आपको अलग नाम से जानते हैं। लाइक आप क्या हो रहे हो, थोड़ा सा स्वभाव चेंज होगा, लाइक आप टोटली नहीं चेंज होंगे। एक घर में हम अलग बर्ताव करते हैं, बाहर हम अलग बर्ताव करते हैं। दैट मीन्स मॉडिफिकेशन, अल्टर, मॉडिफाई। आप थोड़े चेंजेस आपके अंदर देखने मिलते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं जो बाहर क्या करते हैं, अलग बिहेवियर रहता है उनका, और घर में आपको अपने अलग रहते हैं। ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि एक इंट्रोवर्ट भी अपने घर में बातें करता है, बिकॉज ही इज कंफर्टेबल एंड ऑल, जो भी रीजन होंगे उस पे वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग की बात करें कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते टोटली। आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये था। तो हम स्ट्रिंग के मेथड्स का क्या करते हैं, एक्चुअली हम स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स है, एक ही स्ट्रिंग को अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इसका यूजेस हम कहाँ करते हैं, हमें प्रोग्रामिंग एंड ऑल में जब भी हम करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा यूज होता है हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स, जिनकी वजह से हम आसानी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी उसमें जरूरत रहेगी वो हम करेंगे। लाइक अब क्या बोल रही हूँ मैं कि हमने बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो प्लीज अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, एक बार लास्ट का वीडियो देख के आइए, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक से लिया है, तो जितने भी वीडियो हैं 7 के 7 एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी समझने में। अब देखिए, अब जब मैं बात करूँ स्ट्रिंग के मेथड्स की, तो हमने उस दिन क्या देखा था, अपर देखा था, लोअर देखा था, हमने कैपिटलाइज देखा था, रिप्लेस कैसे करते देखा था, स्ट्रिप कैसे करते हैं, आर स्ट्रिप का यूज कब किया जाता है, किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे किया जाता है, और सेंटर देखा था हमने। आप लोग को थियोरिटिकल बेसिस पे ज्यादा नहीं पढ़ाया था मैंने, आपको एक जो भी है उसमें थियरी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एज यूजुअल। बट मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पे दे रही हूँ, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। उस हिसाब से अगर कहा जाए तो हमने काफी कुछ देख लिया था। अब जो स्ट्रिंग के मेथड्स मुझे लग रहे हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने ही चाहिए कंपल्सरी, वो मैं आपको आज बता देती हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं डायरेक्ट चलती हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। या अब क्या है, स्ट्रिंग मेथड्स हमने एंड स्विच तक देखे थे। एंड स्विच एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ठीक है, एंड स्विच क्या करता है, एग्जैक्टली इसका काम क्या है। तो ये एक स्ट्रिंग मेथड है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब जैसे कि जब मैं एंड स्विच की बात करूँ तो एंड स्विच क्या करता है, ये मेथड है जो कि चेक करता है। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में जो चीज है, जो भी मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगी, विदाउट ज्यादा बोलने से अच्छा मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये रहा, दिस या श्योर, ठीक। अब एंड स्विच का हम यूज करेंगे, तो एंड स्विच को कैसे यूज करते हैं हम लोग, आप लिखेंगे प्रिंट ए डॉट एंड स्विच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि प्रिंट ए डॉट एंड स्विच, और ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है। मैंने क्या बोला था कि एंड स्विच क्या करता है कि
ये ना एज अ बुलियन इसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ बुलियन फॉर्म में होता है। बुलियन फॉर्म में होता है मतलब कि लाइक यस नो या फिर ट्रू फॉल्स, ऐसे इसके क्या होते हैं, रिजल्ट आते हैं। अब मैंने बोला है कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और मैंने एंड इससे किया है, तो इस नाम नहीं पढ़ोगे तो नाम इटसेल्फ, वो नेम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि वो क्या बोलना चाहता है। अगर आप किसी भी चीज का नाम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, आपको आधी चीजें वही क्लियर हो जाती हैं कि वो क्या चाहता है। तो जब मैं एंड्स विथ की बात कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि एंड्स विथ मतलब इसके साथ खत्म हो रहा है, दैट मीन्स यही है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो भी स्ट्रिंग मैंने लिखा है, ए नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड करके लिखा है, तो वो इससे खत्म हो रहा है, लाइक 3 एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है। अगर मैं इसको रन करूंगी, अब मैंने उसको पूछा कि एंड्स विथ कैसे ही एंड हो रहा है, तो बोलेगा ट्रू, हाँ इससे ही हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि मैंने, अगर आप लोग को किसी ने बोला कि नहीं ये तो वर्ल्ड से एंड हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड से एंड हो रहा है, आप लिखो, क्या आएगा, ऑफ कोर्स फॉल्स आएगा। ये आपको कोई एरर एंड ऑल नहीं देगा। इसका यही है कि अगर चीजें आपने जो बोली है वो एग्जैक्ट राइट है तो वो आपको ट्रू रिजल्ट देगा, अगर वो रॉन्ग साबित हो रही है तो वो आपको कोई भी एरर नहीं दे रहा, वो आपको फॉल्स देगा। दैट मीन्स ये बुलियन फॉर्म में आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है, बस इतना है। अब एंड्स विथ मैंने आपको बताया ही था, मैं फिर से बता दिया मैंने अभी, ताकि फ्लो बन जाए, ठीक है। ये क्या था आपका एंड्स विथ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा, जो है मेरा फाइंड, ठीक है। ये फाइंड भी क्या है आपका, फाइंड भी एक टाइप का क्या है, हमारा मेथड है स्ट्रिंग का, ठीक है। अब जब मैं फाइंड की बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, समझो मैंने यहाँ पर ले लिया है str1 करके, सॉरी str1, ये मैंने क्या बना लिया, एक मैंने वो बना लिया क्या, वेरिएबल। अब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लिख रही हूँ कि हिज नेम इज, उसका नाम मैं कुछ अच्छा रखती हूँ, हिज नेम इज सैम, ओके। ही इज बेस्ट कोडर, लिखने में क्या जा रहा है, ही इज बेस्ट कोडर। मैंने आपको बोला था कि आप लोग रेपलेट यूज कीजिए, मैंने आपको कंपलसरी नहीं बोला था। लाइक अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप रेपलेट यूज कीजिए, बिकॉज रेपलेट का ये हमें फायदा मिलता है कि हम अगर कुछ लिखते हैं तो हमें क्या देता है, हमें सजेस्ट करता है कि हाँ ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, तो काफी एक बिगिनर को या फिर यूजुअली डेली प्रोग्रामर को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ रेपलेट। तो देखिए उसने मुझे सजेस्ट किया था, ये मैंने खुद से लिखा है कि हिज नेम इज सैम एंड ही इज अ बेस्ट कोडर, ठीक है। अब देखो फाइंड फंक्शन एग्जैक्ट क्या करता है, मैंने आपको लिख के नहीं दिया, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि फाइंड फंक्शन करता क्या है। फाइंड क्या होता है, ये एक मेथड है। फाइंड इज अ मेथड सर्च फॉर फर्स्ट occurrence of the given value and return the index where it is present, ठीक है। मतलब क्या करता है ये ना, जैसे मैं जो भी ढूंढने चाहूंगी, जो भी चीज इसमें से मैं ढूंढूंगी, अभी मैं आपको मतलब परफॉर्म जब करूंगी तो अच्छे से समझेगा, बट एज अ थियोरी बेसिस आप एक ले लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये फाइंड क्या करता है कि अब जो भी ढूंढने के लिए बोलोगे उसका फर्स्ट अकरेंस, मतलब पहले क्या आ रहा है वो देखेगा, और वो कौन सी जगह पे आ रहा है उसका इंडेक्स क्या करता है, हमारा फाइंड नंबर यूज करते हैं, फाइंड बताता है। अब जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पर मुझे अब मैं डायरेक्ट आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ एग्जैक्टली काम कैसे करें। अब यहाँ ने लिखा स्ट्रिंग प्रिंट str दैट इज गेम फाइंड इज। अब मुझे क्या करना है कि इज ढूंढना, अब बोलो मैम इज ढूंढोगे, इट्स ओके, इज तो दो बार है, ठीक है। अब आपको कौन सा इज ढूंढ रहा है, अब क्या पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो फाइंड यही आपको हेल्प करता है कि फाइंड क्या करता है कि ये उस चीज को आप फर्स्ट अकरेंस, पहले कहाँ कौन सा इज लिखा है ये उसको पकड़ेगा। अब यहाँ पहले इसका लिखा है यहाँ, तो ये इसका ही काउंट करेगा, पहले ये ढूंढे, ये देखिए रन कर दो डायरेक्ट टाइम, दैट मीन्स मैंने क्या बोला कि हिज नेम इज सैम। अभी कैसे काउंट किया होगा इसने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या करता है, ये ना आपका जीरो से शुरू होता है और वो नंबर जहां पर आ रहा है वहां तक ये क्या करेगा, काउंट करेगा। दैट मीन्स ये उसका इंडेक्स बता देगा ये कहाँ पर है। अगर मैं इसकी जगह हटा के क्या डालू, ही डालू, ठीक है। तो अभी कौन सा ही, अब ये जीरो है, क्यों, मैंने बोला ना ये जीरो से शुरू करता है, तो ये जीरो था, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, ये फाइव था, ये 6 7 8 9 10। ये क्या करता है, स्पेसिस को भी क्या करता है, काउंट करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ही लिखा, तो यहाँ पर ही भी दो है, एक ये है और एक ये है। तो इसने क्या किया, मैंने बोला था कि ये फर्स्ट अकरेंस जो पहले होगा ये उसको कंसीडर करता है और फिर उसका इंडेक्स यहाँ पर आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है। हाँ, ये फॉल्स क्यों चल रहा है, बिकॉज ये इसका आंसर है। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना। अब क्या है, जब मैं यहाँ पर हमने फाइंड फंक्शन से देखा, जब मैं दूसरे की अगर आपको फाइंड फंक्शन का कोई अलग एग्जांपल चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब जैसे मैं लिख दूं कि मैंने बी नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ लिख सकती हूँ। इफ यू वांट तो आप हेलो वर्ल्ड ही ले लीजिए। हेलो वर्ल्ड, आई वेट, आई लव पाइथन। ठीक है, जब मैं कहूँ कि सी और मैं इसको कह दूं एंटर, अब मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ बी। इसमें मुझे क्या ढूंढना है, इसमें मुझे ढूंढना है कि लाइक पाइथन मेरा कौन सी प्लेस पे है। डन। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने एक वेरिएबल फिर से बनाया है। ये मैं आपको फिर से फाइंड फंक्शन दिखा रही हूँ कि काम कैसे करता है। अब मैं कह रही फाइंड कीजिए पाइथन कहाँ है। सो डिस्प्ले 21। इसने यहाँ से काउंट किया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, ये स्पेस है वो भी कंसिडर करेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 के प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सॉरी 21, और शायद मेरे काउंटिंग में कुछ इशू होगा। 21 पे आ रहा है क्योंकि पाइथन एकदम राइट आंसर दे रहा है। अब देखते हैं, तो इस तरह से काम करता है, आपको इंडेक्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा। अब हम इंडेक्स की बात करें। ठीक है, जब मैं इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं फिर से एक क्या बना रही हूँ, लाइक यही मैं अगर वेरिएबल पकड़ूं और मैं यहाँ पर लाइक यही वेरिएबल रहने देती हूँ और इसमें मैं प्रिंट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला प्रिंट बी, बी वेरिएबल में से मुझे इंडेक्सिंग करके दो पाइथन का। तो क्या सेम आंसर आएगा, या श्योर। क्यों, अब बताओ मैम, ये तो एकदम सेम सेम बात हो गई। आपने बोला था कि हमारा पाइथन क्या करता है, हमारा फाइंड क्या करता है, ये फर्स्ट सॉरी हाँ। मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अब ये आपको लग रहा है कि एकदम सेम इंडेक्स भी वही काम कर रहा है। क्या क्या इसने कि पाइथन का, तो इन दोनों में अंतर क्या है। हम हमें अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, या फिर ऐसी कभी कंडीशन, देखिए ये कंडीशन पे डिपेंड होता है कि आपको क्या यूज करना है। और फाइंड फंक्शन का एक और वो है, इसमें एक और बात आती है। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइंड फंक्शन का क्या है। इफ हमें जो ढूंढना है, ये क्या करेगा, उसको हमें हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, ये क्या करेगा, पहले उसका फर्स्ट अकरेंस देखेगा और उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करता है कि वो कौन सी जगह पे है, उसका इंडेक्स डिस्प्ले करेगा। और अदरवाइज अगर वहां पर वो चीज है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या करेगा, तो ये आपको रिटर्न करेगा -1। इसकी जगह अगर मैं str1 डालूं, क्या मैंने बोला है कि str1 फाइंड पाइथन, str में पाइथन है नहीं, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, सी। वेट, ये भी आपको डिस्प्ले कर रहा है तो शायद समझने में इशू हो सकता है। अब देखिए -1 डिस्प्ले किया, क्यों मैम, वो चीज नहीं है। देखिए यही अंतर है हमारे, यही डिफरेंस है हमारे किसमें, हमारे फाइंड फंक्शन में एंड हमारे इंडेक्स फंक्शन में। फाइंड फंक्शन क्या करता है, जो चीज है वो पहले तो जो भी आप ढूंढ रहे हो उसका वो इंडेक्स डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो वो आपको एरर नहीं देता, वो आपको -1 देता है। बट यही बात अगर मैं इंडेक्सिंग की करूँ, किसकी बात करने जा रही हूँ, इंडेक्सिंग की। इंडेक्स में मैंने कहा कि जो बी है इंडेक्स, उसमें से पाइथन ढूंढो। तो इसने आपको क्या दिया, आपको इसने दे दिया आंसर 21 की 21 पोजीशन पे आपका पाइथन मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि इंडेक्स की फिर से बात करूं कि प्रिंट str1 डॉट इंडेक्स पाइथन, ओके। अब वहां तो पाइथन है नहीं, तो देखो हमारा पाइथन हमें क्या, तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, एरर आएगा। यही डिफरेंस है दोनों में, कि जब आप इंडेक्सिंग में ऐसी चीज ढूंढ रहे जो एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी वेरिएबल में, तो वो आपको एरर देगा।
और आपका जो फाइंड फंक्शन है अगर उसमें वो चीज नहीं, वो आपसे आप उससे वो रिजल्ट मांगना चाहते हैं जो आपकी वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आपको क्या करेगा, -1 रिजल्ट देगा। ये दोनों का डिफरेंस है कि ये आपको अगर कुछ आंसर नहीं है आपका तो ये आपको -1 देगा, और अगर यहाँ पर आंसर वो उसको नहीं मिला तो आपको सीधा एरर देगा कि आपने जो मांगा है, जो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट है आप पाना चाहते हैं, वो आपकी वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यह क्या था, आपका इंडेक्सिंग था। इंडेक्सिंग की आपको समझा फाइंड फंक्शन और इंडेक्स। इंडेक्स के बाद बात करती हूँ इजलम की। इजैलम, इजैलम क्या काम करते हैं, जब हम इजैलम की बात कर रहे हैं और इजैलम में मैं ले रही वेरिएबल सी इज इक्वल्स टू, इजैलम का काम क्या होता है एग्जैक्टली, वो मैं ये लिख रही हूँ, वेलकम टू RS Academy। ठीक, अब इसके पहले हमें समझना चाहिए इजैलम में है क्या। इजैलम क्या करता है कि इजैलम ऐसा मेथड है जो रिटर्न्स करता है, वो ट्रू रिटर्न करेगा कब, अगर आपकी पूरी स्ट्रिंग में ए टू जेड, एक मिनट में आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ, पूरी स्ट्रिंग में इफ ए टू जेड या फिर इन कैपिटल लेटर, इन स्मॉल लेटर और इन, हाँ, so Isalem is what? The Isalem method returns true only if the entire string only consists of कैपिटल अल्फाबेट, एक मिनट, यहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फाबेट कंसिडर किया, बट ये देखिए, या तो कैपिटल रहे या तो स्मॉल रहे या तो कोई क्या रहे, नंबर्स रहे 0 to 9 ना, 0 to 9 बोल रही हूँ, 10 11 12 नहीं, सिंगल डिजिट नंबर की बात हो रही है। अगर कोई और कैरेक्टर रहा लाइक पंक्चुएशन मार्क रहा या फिर कोई भी चीज रही लाइक कोई भी सिंबल रहा लाइक दिस, या फिर हमारा कितनी सारी सिंबल है, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, हो गया हमारा हैशटैग, हो गया हमारा दिस वन, मतलब कोई भी सिंबल है तो ये क्या करेगा आपका, ये आपको एरर देगा। बस ये कब एरर नहीं देगा, जब आपका कोई भी इजैलम का यही है कि अगर ये सब कैरेक्टर है तो ये आपको क्या देगा, आपको ट्रू वैल्यू देगा, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर इसके अलावा कोई भी सिंबल वगैरह है आपकी स्ट्रिंग में तो ये आपको क्या देगा, सीधा फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे कि प्रिंट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा जल्दी समझेगा। सी, वेट, सी, वो एरर इसलिए आ रहा था बिकॉज यहाँ का जो हमने ये लिखा था स्ट्रिंग, तो वो एरर था, तो उसके वो एरर जब तक आप ठीक नहीं करोगे आपको आगे जाने नहीं मिलेगा। तो वो एरर मैंने ठीक करने के लिए क्या किया, उसको कमेंट आउट कर दिया। अब देखिए, जब मैंने बोला कि वेलकम टू RS Academy, इसमें क्या है, आपका सारा का सारा आपका है सारे के सारे अल्फाबेट है, तो ये आपको क्या कर रहा है, ट्रू वैल्यू दे रहा है। इफ मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल दूँ लाइक 56 डाल दिया मैंने, वेट, मैंने 56 डाल दिया, कोई फर्क नहीं, ट्रू ही वैल्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था हमारा, कैपिटल लेटर्स भी, स्मॉल लेटर्स भी, नंबर्स भी, अगर इसकी जगह कोई भी मैं सिंबल डाल रही हूँ, सी, आंसर क्या आएगा, आंसर आपको फॉल्स आएगा। मतलब इस एल्बम में आपको कोई भी सिंबल या फिर कोई भी सिंबल आपको नहीं देना है, बस ये याद रखना है, बस ये 3 कैरेक्टर ही इसमें क्या करेंगे, आप लोग दे सकते हैं। ओके, इस अल्फा, इस अल्फा का क्या है, इस अल्फा क्या करता है, इस अल्फा मेथड रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द इंटायर स्ट्रिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ सी, आपका या तो कैपिटल लेटर में रहे सब कुछ या तो स्मॉल लेटर में रहे सब कुछ, इसमें आप इंटीजर भी नहीं डाल सकते हो। सी, इफ मैं इसको रन करूं, इसमें इस अल्फा डालूं तो ये क्या देगा आपको, ये आपको फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इंटीजर डाला है, यहाँ पर आपको इंटीजर भी नहीं डालना है, बस आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पर अल्फाबेटिक कैरेक्टर ही डाल सकते हो। देन इज अल्फा इसलिए यूज करते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे,
इज लोअर। ठीक है, इज लोअर का क्या कंसेप्ट है? इज लोअर, देखो इज लोअर क्या काम करता है कि, एक मिनट, हाँ, इज लोअर क्या है कि इज लोअर मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर सारे कैरेक्टर आप, हाँ हाँ, अगर सारे कैरेक्टर आपके लोअर हैं तो ही आपको क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पर सारे हमारे नहीं है लोअर में, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इसलिए आपको क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अब इज अपर क्या करेगा, सेम अपोजिट काम। अगर इज लोअर आपका सारे कैरेक्टर उसको स्मॉल चाहिए तो इसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, वरना ये भी आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। अब मैं आपको लास्ट बताना चाहती हूँ, स्टार्ट्स विथ, जब अपोजिट की बात हो ही गई है तो हम ये भी जान लेते हैं एंड्स विथ का क्या था। एंड्स विथ का कंसेप्ट क्या था गाइस, कि एंड्स विथ से हमें ये पता चल रहा था, वेट, या कि किसके साथ एंड हो रहा है। तो स्टार्ट विथ क्या करेगा, स्टार्ट विथ आपको बताएगा कि क्या उसके साथ स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैंने वेलकम टू आरएस एकेडमी लिखा है तो ये क्या वेलकम के साथ स्टार्ट हो रहा है, इफ हाँ तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। तो ये किसका अपोजिट था, ये हमारे एंड्स विथ का। ऐसे बहुत सारे मेथड क्या होते हैं, अपोजिट अपोजिट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड क्या होते हैं, अपोजिट अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से आप शायद समझ गया होगा कि कैसे स्ट्रिंग की मेथड यूज करते हैं। और अगर आपको और स्ट्रिंग की मेथड जाननी है तो आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ी बहुत आप बुक्स वगैरह रीड कीजिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम कल और प्रोग्रामिंग करेंगे अच्छे से। अभी ये क्या था, ये एक बेसिक था कि स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे करने हैं, स्ट्रिंग क्या होती है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ गया होगा। तो जितना पढ़ा है बेसिक, प्लीज़ एक बार जाइए फिर से देखिए, और अच्छे से अगर आपको नहीं समझ रहा तो रिपीट रिवाइंड कीजिए वीडियो, और सभी को फिर से परफॉर्म कीजिए, ताकि जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू। इफ़ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं।